going twice. Anyone? It's gone! पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आज एक बड़ा दिन था। खाओ मां कसम। सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही जबरदस्त ऑक्शन हुई थी क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। सबसे महंगी टीम सियालकोट की 185 करोड़ के अंदर बिकी है। अच्छा, और उसकी जो बेस प्राइस थी वो 170 करोड़ से स्टार्ट हुई है। और हैदराबाद जो है वो टीम बिकी है 175 करोड़ के अंदर। तो क्या नाचो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ये बात मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि जी हमारी टीमें इतनी भाई आप हो पता है कितने, आप हो 140 करोड़, हम हैं 24 करोड़। कोई सेंस है इस बात की? पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं और हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। वो समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला। आर यू कॉमेडी मी? हम आईपीएल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने आईपीएल को टक्कर देने का बिल्कुल प्रोग्राम अपना बना लिया है। और आईपीएल में मेरे ख्याल से कितनी होगी एक जो टीम है उसकी वैल्यू कितनी होगी आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से होगी 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब। क्या बोला तूने? और आईपीएल में मेरे ख्याल से कितनी होगी एक जो टीम है उसकी वैल्यू कितनी होगी आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल से होगी 40 करोड़ 50 करोड़ के करीब। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार दोस्तों, तुरी पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई ये आईपीएल और पीसीएल की सोशल मीडिया पर बैठकर हर बार बराबरी करते हैं और ये आईपीएल का 11वां सीज़न है अपना पीएसएल का। तो भाई इनको खरीदने को कोई नहीं मिल रहा है। तो जब से चालू हुई वही एक्शन में वही प्राइस पर खरीदा जा रहा है इन टीमों को। अब 2 टीम ऐड करी पाकिस्तानियों ने। तो भाई $2 मिलियन में पीएसएल की एक टीम खरीदी गई और 700 मिलियन में इंडियन टीम एक टीम खरीदी गई। फिर भी बराबरी करते हैं, फिर भी बोलते हैं हम अगले साल इनको ओवरटेक कर देंगे और दुनिया में 1 नंबर पीएसएल होगी। वही राग लगते हैं भाई ये पाकिस्तानी। तब तक तो 2 साल में तो भाई आईपीएल कहाँ चली जाएगी, इसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी। इनकी तुम्हारी सारी टीमों की जितनी प्राइस है ना उतनी तो ब्रॉडकास्ट में आईपीएल कमाती रही है। इनकी दुनिया में मजाक उड़ रही है, फिर भी ये सुधरते नहीं है। इनको तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी टीम आईपीएल कहाँ से कहाँ चलेगी, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी। ये जब से पीएसएल बनी है उसकी वैल्यू वही की वही है। इनको खरीदने को कोई मिल नहीं रहा है। तो भाई देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। देखते हैं वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आपका 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है और हमारा मुल्क कितना छोटा सा है, उसके बावजूद आईपीएल के बाद कम से कम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये एक लीग जो बनी है। और मैं एक और बात भी बता दूं सरदार साहब का ओपिनियन लेने से पहले, अब जब सऊदी लीग आएगी तो ये 175 या 185 करोड़ में पाकिस्तान सुपर लीग की टीम बिकी है। कुंज बिहारी 50 रुपए में इतने ठाट मुमकिन है? नहीं। क्योंकि सऊदी लीग को रोकने के लिए इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी इंडिया जो है ना वो गेम कर रहा है कि सऊदी लीग ना स्टार्ट हो। जब वो आएगी तो वो फिर अल नसर क्लब पे रोनाल्डो को जितने पैसों में उठाया था तो दुनिया हिल गई थी। तो आज पीएसएल ने तो कम से कम जो है एशियन क्रिकेट की प्राइवेट लीग की मार्केट को उठा दिया है। वल्लू बता इसे बता। आप $2 मिलियन की 3 मिलियन की टीमें बेच रहे हैं और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना मुझे हैरानगी है। उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चिमा साहब क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं उन्होंने जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल है। आप चिमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन। टक्कर है ये चिमा साहब। ये बात आपको जेन्युइन बात करें, चिमा साहब मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है यार। $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चिमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चिमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम चिमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या बात है, 2 टीमें रही है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम ठीक है आईपीएल इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट।
इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी 5-6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है? मैं तो समझ से बाहर है मेरी कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं? मैं सस्ती मसला ऐड बता दूं चीमा साहब, अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना, तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। 118 करोड़ जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में 118 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, मतलब 354 करोड़ एक मैच से। अब सिर्फ मीडिया राइट्स आगे चीमा साहब टाटा आईपीएल स्पॉन्सरशिप हर मैच की 1.5 करोड़, ये बन गया 4.5 करोड़। फिर ऑफिशियल पार्टनर्स जो इनके, ठीक है जी चीमा साहब, वो 2 करोड़। फिर अंपायर एंड टाइम आउट के एड्स, टिकट सेल्स, ठीक है चीमा साहब, ये कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है चीमा साहब, ये देखें अब आपको पता लगा है कि भाई हम कहाँ है, वो कहाँ खड़े हैं। जब उनके मीडिया राइट्स हैं 118 करोड़ पर मैच, तो मतलब कि वो तो पाकिस्तान में आके पूरा वो तो पीएसएल खरीद सकते हैं 5-6 मैच करवाने में। तो चीमा साहब यही बात है ना, क्या 185 करोड़ की टीम बेच रहे हैं, इट मींस इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं, वो एक मैच से इतना कमा रहे हैं। और पाकिस्तान आज भी उधर ही खड़ा है। चीमा साहब आपकी किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी जो है पीएसएल की ब्रांड वैल्यू शो नहीं की गई है, ना पीसीबी ने शो की है, ना पीएसएल ने शो की है, ना ही हमारी गवर्नमेंट ने शो की है भाई हमारा पीएसएल हो रहा है कितने का हो रहा है, क्या आज इसकी ब्रांड वैल्यू हमें नहीं पता। और चीमा साहब मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे बड़ी मुझे महसूस क्या हो रही थी चीज, वो ये थी कि हमने जो 2016 में टीम खरीदी थी उनका खत्म हो गया था, उनका नया ऑप्शन होना था कि भाई यहाँ फिर ये टीम्स जो है दोबारा बेची जाएंगी। 10 साल बाद इनके राइट्स खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, जो 6 टीम्स थी, उन्हें चीमा साहब कितने दोबारा उन्हें राइट्स दिए गए हैं 10 साल के लिए। मैं आपको वो बता देता हूँ चीमा साहब, सिर्फ और सिर्फ $1.7 मिलियन में इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं उन्हें ये टीम 10 साल के लिए दोबारा दे दी गई है। और ये जो एनुअल चार्जेस उन्हें दिए हैं, अपने फी एनुअल चार्जेस जो दिए हैं, फिर पेशावर ज़ल्मी $1.75 मिलियन में जो है वापस रख लो, अभी 10 साल के लिए राइट्स बेच दिए। फिर लाहौर के अंदर को $2.37 मिलियन में उन्होंने कहा आप वापस रख लें 10 साल के लिए, आप भी मुझे मारे भाई यार। चीमा साहब $2.5 मिलियन, $1.5 मिलियन में आप टीम वापस कर रहे हैं, 10 साल के राइट्स दे रहे हैं आपने, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर आप खुद? ओ भाई हमने आईपीएल का मुकाबला जो है ना वो जरूरी नहीं है कि आज ही हो जाए, अगले 100 साल 5 बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद। यार 500 साल वाली बात, इसमें क्या बात है? हम हो चीमा साहब सकता है बात कर, अगले हम हो सकता है 2 सालों के अंदर इस मुकाम पे खड़े हों कि आईपीएल ही बंद हो जाए। वो ओहो कहें कि हो, हम वायबल क्या ये बात है। आईपीएल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है और पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर चीमा साहब, हाँ, एक मिनट मुझे याद करने दें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 साल बाद आईपीएल खत्म हो जाना है इस दुनिया से, नहीं, क्योंकि वो चांस क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि वो तेजी चांस से क्रिकेट खेलेंगे। तो दोस्तों, ये लड़के ने इसको कमर चिमा को कितने भी तथ्य से बात कर रही हो तो ये समझने को तैयार नहीं है, इसको वैल्यू का पता नहीं है। फिर बोलने लगा है कि भाई 140 करोड़ लोगों की जनता है, हमारा 125 करोड़ की जनता है, और जनता क्या है कमाने में, कमाना देखो, तुम्हारी वैल्यू देखो कितनी है। अरे भाई एक टीम 114 करोड़ में तुमने खरीदी और हमने 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ में एक टीम खरीदी, तो जो 114 करोड़ में तुम्हारी टीम बिकी और सबसे हाईएस्ट टीम बिकी, तो भाई उसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में 59 करोड़ करोड़ होता है। तो हमारे जो दिल्ली कैपिटल के जो 2 खिलाड़ी है उसकी उसको उनको कितने में खरीदा गया मालूम है? उनको 56 करोड़ में 2 खिलाड़ी बिके हैं भाई दिल्ली कैपिटल में। तो ये भाई ये इनको समझा रहा है वो लड़का, तो फिर भी समझने को तैयार नहीं है कमर चिमा। तो भाई इनको सब पता रहता है, इनको सब पता रहता है, ये फिर भी बेइज्जती कराते हैं। इनको मालूम है सच्चाई बताएंगे तो पूरी बेइज्जती होगी, हमारी पूरी थुतू होगी और हमारे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे भाई इनको मुंह दिखाने के लायक क्या है, ये इतने बेशर्म है फिर भी उठ कर खड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर बैठकर इतनी फेंकते हैं, फिर भी बोलते हैं कि आईपीएल की बराबरी कर रहे हैं। सिर्फ इतनी फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। आईपीएल 20 पर है तो पीएसएल 19 पर है, एक पायदान से नीचे है। तो इतनी तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं भाई। 2 मिलियन में एक टीम खरीदी गई और एक 700 मिलियन में खरीदी गई, और ये बता रहे हैं 19-20 का फ़र्क है, एक पायदान का फ़र्क है, और बोल रहे हैं कि 2 साल में आईपीएल बंद पड़ जाएगी, आईपीएल बंद पड़ जाएगी 2 साल में। तो भाई इनकी ख्वाहिशें देख लो, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर, इतने झूठ बोलते हैं और इतनी झूठी कौमें, और बोलते हैं हमारा दीन हमारा मजहब सच बोलता है। अरे भाई इनके जैसे ठरकी, इनके जैसे झूठी कौम मैंने अभी तक नहीं देखी। कभी तो सच बोलिया करो, इनको मालूम है बेशर्मों को सच बोलेंगे तो बेइज्जती ही होगी, तो इनको बेशर्मों को सच बोलो या झूठ बोलो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। तो भाई ये हर बार बराबरी। अरे भाई इनकी एक टीम जो 114 करोड़ में बिक रही है,
या हमारा जो ब्रॉडकास्ट है, जो मीडिया राइट है, उनकी वैल्यू जो एक मैच में कमा लेते हैं, इनके 114 करोड़ के ऊपर की कमाई एक मैच में कमाई होती है। ब्रॉडकास्ट में, व्यूअरशिप में, सब जगह कमाई होती है। एक मैच खेला जाता है तो इतने इनके डबल की कमाई होती है। ये सिर्फ दूसरों की कमाई पर जलते हैं और नीचा दिखाते हैं। ये सच्चाई कभी कबूल ही नहीं करते। तो भाई अब जेल कर क्या फ़ायदा भाई? इनको बेचने के लिए, इनको खरीदने के लिए कोई पाकिस्तान में इतना मालदार पार्टी ही नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे आर्मी को बोलो कि खरीदो इनको। इनकी आर्मी ने, जो आर्मी फाउंडेशन है, इनकी जो एयरक्राफ्ट की जो एआई कंपनी है, उनको 10 करोड़ में खरीदा है भाई। उन्होंने ये आर्मी फाउंडेशन ने खरीद लिया। तो भाई सब कुछ आर्मी चलाती है तो पीसीएल क्यों नहीं चला सकती? पहले इतने बढ़ के मार रहे थे कि भाई आप पीसीएल की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। अरे भाई, इनकी वैल्यू इतनी कम है कि इनको देखना ही नहीं चाहती कोई। तो भाई ये बकरी एक वो बोल रहा है कि भाई ये आईपीएल की साजिश है और आईपीएल सऊदी की लीग, और वो जब चालू होगी तो आईपीएल बंद पड़ जाएगा, तो हमारी टीम को वो खरीदेंगे और हमारी वैल्यू होगी। दूसरे पे हर बार दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं भाई। मैच भी जब खेली जाती है, वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, ये हारते हारते दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर वो दूसरे की टीमों को के ऊपर भाई, ये कब तक चलेगा भाई? अपने वो मदरसा छापों को खेलना नहीं आता, और तुम्हारी जो सरकार है, वो आर्मी है, खुद पैसे खाने में लगी रहती है। हमारे यहाँ इतने इन्वेस्टमेंट होता है, सारे जगह में आईपीएल बोर्ड में देखा जाता है, सारा सब जगह इन्वेस्ट होती है, और तुम लोग इन्वेस्ट करने में ही अकर चकर करते हो। और तुम्हारा मीडिया में भी इन्वेस्ट करने में, पैसे देने में तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। कहाँ से तुम्हारे पास इन्वेस्ट आएगी? तो भाई वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।